हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा स्लीप पैरालिसिस के बारे में। स्लीप पैरालिसिस क्या होता है, स्लीप पैरालिसिस के लक्षण क्या हैं, स्लीप पैरालिसिस के कारण क्या हैं, स्लीप पैरालिसिस कितने प्रकार के होते हैं, पूरी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। स्लीप पैरालिसिस क्या होता है? स्लीप पैरालिसिस को नींद पक्षाघात भी कहा जाता है। स्लीप पैरालिसिस एक ऐसी स्थिति है जहां दिमाग और शरीर के बीच संतुलन नहीं होता है। इसमें आपका दिमाग जाग रहा होता है लेकिन शरीर पैरालिसिस की स्थिति में होता है। इस स्थिति में व्यक्ति नींद में उठा हुआ होता है। आप घबराकर बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, हिलडुल नहीं पाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई आपको दबा रहा है या कोई बगल में खड़ा है या आपका कमरा धीरे धीरे सिकुड़ रहा है इत्यादि। ये अवस्था कुछ सेकंड से कुछ मिनट तक रह सकती है। स्लीप पैरालिसिस लकवा का एक अस्थायी प्रकरण है जिसमें आपका पूरा शरीर कुछ समय के लिए मांसपेशियों पर नियंत्रण खो देता है। हालांकि आप स्लीप पैरालिसिस के हमले के दौरान जागते रहते हैं लेकिन आप अपने शरीर के किसी भी हिस्से को हिला नहीं सकते क्योंकि मस्तिष्क आपके शरीर के विभिन्न हिस्सों को संकेत भेजना बंद कर देता है। स्लीप पैरालिसिस कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं है लेकिन प्रभावित व्यक्ति के साथ साथ उनके परिवार के सदस्यों के लिए एक परेशान करने वाला और डरावना क्षण होता है। अभी तक स्लीप पैरालिसिस के कारणों का पता नहीं चल पाया है लेकिन सही निवारक उपायों की मदद से आप स्लीप पैरालिसिस के खतरे और इसकी जटिलताओं को दूर रख सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि स्लीप पैरालिसिस का मतलब क्या होता है। स्लीप पैरालिसिस अटैक के दौरान आपका मस्तिष्क आपकी मांसपेशियों की क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए काम करना बंद कर देता है। ये तब होता है जब आप नींद के रैपिड आई मूवमेंट यानी आरएमई साइकिल के दौरान अपने आसपास के बारे में सचेत होते हैं। स्लीप पैरालिसिस के साथ मस्तिष्क के संकेत शून्य हो जाते हैं। इस प्रकार आपको अपने शरीर के किसी भी हिस्से को हिलाना चुनौतीपूर्ण लगता है। ये अंततः स्लीप पैरालिसिस मतिभ्रम की ओर ले जाता है। ये भयानक बुरे सपने हो सकते हैं या चिंता की समस्या को जन्म दे सकते हैं। यदि आप स्लीप पैरालिसिस की समस्या से जूझ रहे हैं तो ये आपके संज्ञात्मक स्वास्थ्य, प्रतिरक्षा प्रणाली की दक्षता और आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए खतरा हो सकता है। इसलिए समय रहते स्लीप पैरालिसिस के कारणों का पता लगाना बहुत जरूरी है। स्लीप पैरालिसिस के कारण बच्चा हो या बड़ा, अगर काम की शिफ्ट या नींद से जुड़ी किसी भी बीमारी की वजह से नींद का चक्र गड़बड़ा जाता है तो कोई भी स्लीप पैरालिसिस अटैक का शिकार हो सकता है, जैसे नार्कोलेप्सी, अनिद्रा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, चिंता, तनाव, अवसाद, पीटीएसडी यानी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, बाइपोलर डिसऑर्डर, सोने का अभाव, एडीएचडी के इलाज के लिए कुछ दवाएं, मादक पेय पदार्थों का सेवन, नशीली दवाओं का दुरुपयोग आदि कारण हो सकते हैं। स्लीप पैरालिसिस के लक्षण। एक बार जब आप समझ जाते हैं कि स्लीप पैरालिसिस क्यों होता है तो इसके लक्षणों पर नजर रखना आसान हो जाएगा। स्लीप पैरालिसिस के लक्षणों का विश्लेषण करके आप पता लगा सकते हैं कि स्लीप पैरालिसिस बीमारी आपको सोते समय परेशान करती है या नहीं। स्लीप पैरालिसिस के लक्षण जैसे शरीर की मांसपेशियां जैसे हाथ, पैर और सिर को हिलाने में असमर्थता, बोलने में असमर्थता, घुटन यानी हेलुसिनेशन, मतिभ्रम, जो कुछ घटित हो रहा है उसके बारे में चेतना का नुकसान, डर, घबराहट, दिन में उनिंदापन आदि। स्लीप पैरालिसिस कितने प्रकार के होते हैं? स्लीप पैरालिसिस दो प्रकार के होते हैं, आइसोलेटेड स्लीप पैरालिसिस, आवर्ती स्लीप पैरालिसिस। आइसोलेटेड स्लीप पैरालिसिस का नार्कोलेप्सी या किसी अन्य नींद से संबंधित विकार से कोई संबंध नहीं है। ये पहले से मौजूद नार्कोलेप्सी विकार के किसी भी लक्षण या संकेत के बिना प्रकट होता है। ये आमतौर पर काम की शिफ्ट या पढ़ाई के शेड्यूल के कारण, नींद की कमी के कारण होता है। आवर्ती स्लीप पैरालिसिस कई बार हो सकता है। ये पहले से मौजूद नार्कोलेप्सी विकार से जुड़ा हुआ है। ये एक तरह का न्यूरोलॉजिकल विकार है जिसमें रोगी दिन में कई बार गहरी नींद में चला जाता है। स्लीप पैरालिसिस का इलाज क्या है? स्लीप पैरालिसिस का कोई अलग से इलाज नहीं है। ये किसी को भी किसी भी उम्र में और किसी भी समय हो सकता है। इसके एपिसोड केवल कुछ मिनटों तक चलते हैं और रोगी को आघात नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन अगर आपको स्लीप पैरालिसिस के बार बार एपिसोड का सामना करना पड़ता है तो ये कुछ अन्य चिकित्सक स्थितियों का संकेत हो सकता है।
ये अनुशंसा की जाती है कि आप वास्तविक कारण की पहचान करने के लिए डॉक्टर से परामर्श करें। यदि नींद में पैरालिसिस, संबंधित मतिभ्रम, नार्कोलेप्सी विकार के कारण होता है तो आपको रोग को ठीक करने के लिए अपने डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। स्लीप पैरालिसिस से बचने के उपाय: नियमित रूप से कम 7 से 9 घंटे की नींद लें ताकि काम की शिफ्ट या पढ़ाई के शेड्यूल से आपकी नींद प्रभावित ना हो। जितना हो सके आराम से सोने की कोशिश करें। तकिया और गद्दा आपकी सुविधा के अनुसार होना चाहिए। आपकी नींद आपको आरामदायक महसूस करानी चाहिए। अपने शरीर को पुनर्जीवित करने के लिए चयापचय दर को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें। सोने से पहले अपने मोबाइल फोन और टीवी जैसी ध्यान भटकाने वाली चीज़ों से दूर रहें। अपने डिवाइस पर पॉपअप नोटिफिकेशन को साइलेंट मोड में रखें। तनाव दूर करने और मन को शांति देने के लिए अच्छी किताबें पढ़ें और मधुर संगीत सुनें। कैफीन युक्त पेय पदार्थों के अत्यधिक सेवन से बचें। शराब पीने से बचें। यदि आपको नींद ना भी आए तो भी अपने शरीर को आराम दें। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।